आज बात करेंगे अपन प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन की। पहला जो पॉइंट है वो लिखेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। पहले परिभाषा इसकी क्या होता है अपवर्तन। बात बताइए अपन कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो पत्रकारी तल से टकराकर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। मूल दिशा से विचलित होने की जो घटना होती है इसी को बोलते हैं अपन क्या, प्रकाश का अपवर्तन। किस रूप में, चित्र के द्वारा अपन बात देखेंगे। इसी बात को चित्र बना करके, यह होता आपका पत्रकारी तल। एक माध्यम ऊपर है, एक माध्यम नीचे है। यह पहला माध्यम है, यह दूसरा माध्यम है, यह पत्रकारी तल है। यह होता है इसका विलंब, इसको बोलते हैं विलंब। यह विलंब, यह पत्रकारी तल। विलंब पत्रकारी तल, ये माध्यम नंबर एक, ये पहला माध्यम और ये माध्यम दूसरा। दो माध्यम, ये पहला माध्यम ऊपर है, बीच में पत्रकारी तल है, ये दूसरा। दोनों माध्यमों को अलग करने वाला तल है। अब क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये आपका विलंब होता है। ये पहला माध्यम का विलंब, ये दूसरा माध्यम का विलंब। अब ये प्रकाश की किरण आ रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, बीच में पत्रकारी तल आ गया। तो इस पत्रकारी तल से टकराकर वो अपनी जो दिशा होती है, मूल जो दिशा होती है, जिस तरह से यहाँ पर ये देखेंगे अपन, ये विलंब है और ये प्रकाश की किरण, तो इस हिसाब से आते इसी रूप में जाना चाहिए, ये अपनी दिशा की तरफ चलना चाहिए। लेकिन बात आती है कि अपनी मूल दिशा से यह विचलित हो जाती है। तो जैसे दूसरा माध्यम आया तो जानी सीधी, लेकिन ये मूल दिशा क्या हो जाएगी, या तो विलंब से बहुत दूर चली जाएगी इस रूप में, या फिर यह विलंब के पास में आ जाएगी, नजदीक में जाएगी विलंब के। तो या तो दूर जाएगी या फिर ये इस रूप में हो जाएगी, इस रूप में हो जाएगी। तो ये जो घटना घटित होती है, यानी अभिलंब की तरफ मुड़ना या अभिलंब से दूर चले जाना, ये जो घटना होती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आती है प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी, तो बीच में दोनों माध्यम को अलग करने वाला जो तल होता है, इसका नाम पत्रकारी तल होता है, उस तल से वो टकराती है और टकराने के बाद अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित होने के दो कारण हैं, या तो वो अभिलंब के नजदीक आएगी, इस रूप में विलंब के पास आ जाएगी, या फिर वो विलंब के दूर चली जाएगी। ये प्रकाश के वेग पर निर्भर करेगा। अगर प्रकाश किरण है वो तीव्र माध्यम से आएगी, तीव्र वेग से आएगी, तो तीव्र वेग से तेज गति से आएगी तो विलंब से दूर हटेगी। अगर वो मंद गति से आएगी तो फिर विलंब की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन ये भी नजर नहीं बनाएगी बात होती है सभी माध्यम विलंब माध्यम को नहीं है। तो इस ये जो घटना घटित होती है, यानी यहाँ पर ये जो घटना घटित होती है, किरण का अभिलंब की तरफ मुड़ जाना या अभिलंब की ओर जाना, अपने से बात होती है कि मूल दिशा से विचलित हो जाने की जो घटना घटित होती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या क्या होती है, जो प्रकाश की किरण आती है उसका क्या नाम होता है, जो प्रकाश की किरण टकराने के बाद भी दूसरे माध्यम में आती है, उस प्रकाश की किरण का क्या नाम होता है। आपने देखा होगा यहाँ पर भी कोई कोण बन रहा है और यहाँ पर भी कोई कोण बन रहा है, तो उन दोनों कोणों का क्या नाम होता है, यह पर बात यही पर करेंगे। इसका विलंब होता है। जो प्रकाश की किरण आती है पहले माध्यम से, इसका नाम होता है आपकी किरण। इसको अपन आपतित किरण बोलेंगे, यानी जो प्रकाश की पहले माध्यम से गमन करती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और जो
दूसरे पत्रकारी तल से टकराकर दूसरे माध्यम जाती है उसका नाम होता है क्या? अपवर्तित किरण। इसका नाम होता है अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। दो कोण बने, एक कोण तो बना देने पर इसका नाम विलंब है और ये आपतित किरण है। तो अपन बता देंगे एक कोण का नाम होता है आपतन कोण और इस कोण का नाम होता है अपवर्तन कोण। तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ये आप परिभाषा लगेगी दोनों कोणों की दिखाऊंगा ना। दोनों कोणों की परिभाषा क्या होगी? आपतित किरण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण और ये विलंब है। तो आपतित किरण और विलंब दोनों के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोला जाता है? आपतन कोण बोला जाता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसका नाम क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है। तो ये बात तो हो गई आपके प्रकाश का अपवर्तन की। आती है तो टकराकर विचलित हो जाती है, अभिलंब होता है, आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है, पत्रकारी तल, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतित किरण की परिभाषा, आपतन कोण की परिभाषा, अपवर्तित किरण की परिभाषा और अपवर्तन कोण की परिभाषा। ये सारी बात यहाँ पर आ जाएंगी। अपवर्तन क्यों होता है? अपवर्तन की घटना घटित क्यों होती है? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो पत्रकार से वो अपनी मूल दिशा से विचलित क्यों होती है? इसका जवाब अपन ये करेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके वेग में अंतर आ जाता है। वेग में अंतर आता है, फलस्वरूप अपवर्तन की घटना घटित होती है। सीधा सा मतलब यह है कि अपवर्तन होता क्यों है? तो प्रकाश के वेग में अंतर आ जाता है, अंतर आने की वजह से अपवर्तन होता है। अगर प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है और उसका वेग कम हो जाता है तो जो आपतित किरण विलंब की ओर झुक जाती है, यानी विलंब के नजदीक आएगी। और जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है और पत्रकारी तल से टकराने के बाद अगर उसका वेग बढ़ जाता है तो वो प्रकाश की किरणों विलंब से काफी दूर चली जाती है। तो प्रकाश के वेग में अंतर आने के कारण ही अपवर्तन की घटना घटित होती है। अगला जो प्रश्न आपका अपवर्तन के नियम। सबसे बढ़िया प्रश्न है कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अभी हम चित्र बनाया था अपन ने, जो चित्र बनाया था ये था, ये पत्रकारी तल, ये अभिलंब, ये आपतित किरण और फिर ये परावर्तित किरण। तो पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों का तल वो एक जगह है, तीनों का तल एक जगह है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा जो नियम होता है वो होता है आपतन कोण, ये कोण, और अपवर्तन कोण, ये कोण, दोनों का मान वो हमेशा बराबर होता है, समान होता है। जितना कोण आपतित किरण वो अभिलंब के साथ बनाएगी उतना ही कोण अपवर्तित किरण वो अभिलंब के साथ बनाएगी। यानी दोनों कोणों का मान अगर ये 30 डिग्री का बनेगा यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण का मान, अपवर्तन आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री होगा तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो एक लाइन लिखिए अपनी कि आपतित किरण व आपका आपतन कोण व अपवर्तन कोण दोनों का मान समान होता है। कैसे? अर्थात म्यू बराबर, इसका नाम जो होता है म्यू
जाता है। तो साइन आई और साइन आर दोनों का मान समान होता है, इसे अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। और इस नियम की खोज है वो एक स्नेल नाम का वैज्ञानिक था, भौतिक शास्त्री था। स्नेल का वैज्ञानिक नाम है स्नेल। तो स्नेल नाम का भौतिक शास्त्री था, उन्होंने ये समझ बताया था म्यू बराबर साइन आर बटा साइन आर। तो इसे अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहा जाता है और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। बहुत बार जाता है स्नेल का नियम लिखिए, तो म्यू बराबर साइन आर बटा साइन आर के नाम से इसको व्यक्त किया जाता है। ये दो अपवर्तन के नियम होते हैं। अपवर्तन के प्रभाव, दैनिक जीवन में अपवर्तन के क्या क्या प्रभाव, जो प्रकाश अपवर्तन की घटना घटित होती है उसका दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या उपयोग होता है। पहला जो प्रभाव होता है वो पानी से भरे गिलास के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। एक गिलास ले लेंगे अपन, उस गिलास में पानी भरेंगे, पानी भर के उसमें एक सिक्का डाल देंगे, तो सिक्का पेंदे जाके गिर जाएगा। फिर उस गिलास को अपन बाहर से देखेंगे तो अपन को ऐसा प्रतीत होगा कि शायद सिक्का है वो गिलास के पेंदे से टच नहीं है, यानी गिलास के पेंदे और सिक्के के बीच में क्या है, गैप है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिक्का है वो पानी में तैरेगा नहीं, वो गिलास के पेंदे में जाके बैठ जाएगा। लेकिन अपन को दिखाई इस प्रकार से देगा कि शायद सिक्का वो पेंदे से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये अपवर्तन की घटना के कारण ही घटित होती है। दूसरा जो पॉइंट है, पानी से भरे गिलास में रखी छड़ी या पेंसिल का मुड़ी हुई प्रतीत होना। पानी से गिलास भरेंगे, उसमें पेंसिल डाल देंगे, फिर बाहर से अपन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद पेंसिल वो पानी में टेढ़ी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ अपवर्तन के कारण ये अपन को ऐसा प्रतीत होता है। तीसरा जो पॉइंट है, पानी से भरे टैंक के पेंडे का ऊपर उठा हुआ दिखाई, तो होद होता है पानी का, जो टैंक होता है वो जब पानी से भरा होता है और ऊपर से झांक करके अपन उसको देखते हैं तो अपन को ऐसा दिखाई देता है कि शायद जो उसका पेंडा टैंक का वो चारों तरफ से ढलान वाला, बीच में से क्या है, इस रूम में ऊपर उठा हुआ है, चारों तरफ उसके ढलान, जबकि ऐसा होता है पेंडा पूरा पूरा क्या होता है, समतल होता है। लेकिन जैसे ऊपर से देखेंगे तो आपको से जो प्रकाश किरण जाएंगी वो पेंडे से टकराएंगी, टकरा जब वापस आएंगे अपनी है तो अपन को ऐसा महसूस होगा कि शायद पेंडा वो बीच में से ऊंचा है और चारों तरफ से नीचा है। ऐसा अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। चौथा जो पॉइंट आपका, बहती नदी के पेंडे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जब नदी बहती है और किनारे पर जाकर के अपन करके देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि नदी का पेंडा वो बीच में से ऊपर उठा हुआ है और चारों तरफ से उसमें क्या है, ढलान है। ये भी अपवर्तन के कारण होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। रात्रि में आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना। रात के समय जब ऊपर अपन आकाश में देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि शायद तारे हैं वो हिल रहे हैं, तारे अपन को हिलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि तारे हिलते नहीं है। ये घटना भी अपवर्तन के कारण घटित होती है। जलती हुई मोमबत्ती की लोग को जब ऊपर से देखते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और उसकी जो लो होती है उसको जब अपन ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसकी लो है वो हिल रही है, यानी हिलती हुई दिखाई देगी। ये घटना भी किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण ही होती है। एक घटना और होती है, आगे पर लिखना पड़ेगा कि सूर्य का क्षैतिज में होते हुए भी अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सूर्य जब उदय होता है तो अपन को ऐसा दिखता होता है क्षैतिज में, लेकिन अपन को ऐसा दिखता साइड में ऊपर आ गया। उसी रूम में जब सूर्य अस्त होता है तो चला जाता है क्षैतिज में, लेकिन फिर भी अपन को थोड़े से समय के लिए इस प्रकार दिखता है कि सूर्य अभी भी ऊपर क्षैतिज में गया नहीं है। ये घटना भी अपवर्तन के कारण घटित होती है। आगे बात पढ़ेंगे, क्योंकि वास्तविक सूर्योदय और आभासी जो सूर्योदय होता है उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। 2 मिनट इधर का होता है, 2 मिनट उधर का होता है।
यानी अपन को आभास पहले हो जाता है कि शायद सूर्य अस्त हो गया है, होता 2 मिनट बाद में है। यही होता है इधर, अपन को आभास पहले से होने लग जाता है शायद सूर्य उदय हो गया, लेकिन इसके 2 मिनट बाद में वास्तविक सूर्योदय होता है। आभासी और वास्तविक दोनों के बीच में अंतर होता है, जिसके कारण वो आपको क्षितिज में घूमते हुए भी अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये सारे प्रभाव होते हैं अपवर्तन के। ये आपके गोलीय धरातल से अपवर्तन के नियम, 3 नियम होते हैं गोलीय धरातल से अपवर्तन के। पहला जो नियम है वह जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। दूसरा जो नियम होता है उसका उल्टा होता है पहले का, कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा जो नियम होता है, जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र में से गुजरती है, बिना विचलित हुए सीधी ही निकल जाती है। ये 3 नियम होते हैं गोलीय धरातल के अपवर्तन के। चित्र के द्वारा देखेंगे अपन ये तीनों नियम सही है या नहीं है। तो पहले अपन लेंस बनाएंगे, ये उत्तल लेंस बना लिए अपन ने। उत्तल लेंस बनाएंगे, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष की परिभाषा होती है लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों जो वक्रता केंद्र होते हैं, उन वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये इसका फोकस होता है और ये फोकस ये था। फोकस का मतलब होता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। एक होता है इसका प्रकाश केंद्र, जो नाम आया मुझे भी। प्रकाश केंद्र का मतलब होता है लेंस के भीतर है ये, तो लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित स्थिति ही निकल जाती है। ये 3 तो परिभाषा है। ये परिभाषा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बात करेंगे 3 नियमों की। अब जो पहला नियम है उसको देखेंगे कि ये नियम है या नहीं है। तो जो प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये मुख्य अक्ष रही है, तो ये चलेगी जो प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। पहला नियम, जो प्रकाश की मुख्य अक्ष से समांतर, ये मुख्य अक्ष ये इसके समांतर जा रही है, समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन होगा और लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। ये मुख्य फोकस रहा, तो ये मुख्य फोकस में से गुजर जाएगी। पहला नियम तो ये होता है कि जो प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर चलते हैं, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजर जाते हैं। पहले नियम तो इसके द्वारा दिखाएंगे अपन। दूसरा जो नियम है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है, ये मुख्य फोकस रहा, तो जो प्रकाश की मुख्य फोकस में से गुजरती है, ये मुख्य फोकस, मुख्य फोकस में से गुजरती है, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष रही और इसके समांतर हो गई। ये दूसरा नियम होता है गोलीय धरातल का। तीसरा जो नियम है वो बताया कि जो प्रकाश की प्रकाश केंद्र में से गुजरती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो ये प्रकाश केंद्र, तो जो प्रकाश केंद्र में से गुजरती है बिना विचलित हुए सीधी ही निकल जाती है, सीधी निकल गई। ये गोलीय धरातल से आपके अपवर्तन के नियम हो गए। तो ये तीनों नियम का चित्र ये बनेगा, ये 3 नियम, तीनों का चित्र ये बनेगा। ये तीसरा नियम है, ये 3 नियम होते हैं गोलीय धरातल से अपवर्तन के नियम बोल दो या लेंस से अपवर्तन के नियम बोल दो इसको। तो ये नियम और ये इसका चित्र होता है। क्या होता है लेंस? क्या होता है लेंस? लेंस वो धातु का टुकड़ा होता है, किसी धातु का ऐसा टुकड़ा जिसके दोनों पृष्ठ वक्र हो,
धातु का ऐसा टुकड़ा जिसके दोनों पृष्ठ दोनों तरफ से खुला हो, जो कि दर्पण है वो एक तरफ पॉलिश होती है और एक तरफ से खुला होता है। लेकिन लेंस के दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, वक्र होते हैं, दोनों तरफ से खुला होता है, किसी भी तरफ पर कोई परावर्तित पॉलिश नहीं होती है। तो दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं, वो लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता उत्तल या उसको अभिसारी बोलते हैं, एक होता अवतल या उसको अपसारी के नाम से बोला जाता है। उत्तल लेंस कौन सा होता है? इस प्रकार का लेंस जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद, क्योंकि लेंस अपवर्तन करेगा प्रकाश किरणों को, तो इस प्रकार का लेंस जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित करता है, उत्तल लेंस कहलाता है। बनावट जब इसकी देखेंगे अपन, तो ये लेंस बीच इस प्रकार का होगा, इस प्रकार लेंस बीच में से मोटा होगा और किनारों पर से क्या होगा, पतला होगा। इस लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा ही वास्तविक और उल्टे बनते हैं। तो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक बनेंगे और उल्टे बनेंगे। इन प्रतिबिंबों को दीवार या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उत्तल लेंस कहलाता है। तो प्रश्न यहाँ पर लेंस ये आएगा कि लेंस उत्तल लेंस प्रकाश की उनको एक जगह एकत्रित करता है। नंबर 2 पर उत्तल लेंस की बनावट है वो बीच में से मोटी होती है, किनारों पर से पतली होती है। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को दीवार या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और उत्तल लेंस से हमेशा ही वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक बनेंगे और साथ में क्या बनेंगे, उल्टे बनेंगे। तो वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक है। ये आंखों में होता है, क्योंकि आंख में जब आंख की संरचना बनेगी अपन, तो आंख में उत्तल लेंस होता है, आंख में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तुमको दिखाई कैसा देता है, सीधा देता है। सामने वाले का प्रतिबिंब आंख में उल्टा बनेगा और वो अपन को कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। तो इस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है।